दोस्तों नमस्कार, जोहार चिल्ली। जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पलामू जिले में किन्नरों ने मचाया उत्पात, आपस में भिड़ गई दो गुट की किन्नर, पुलिस ने किया हस्तक्षेप, एक को किया गिरफ्तार। बता दें कि पलामू शहर थाना पुलिस ने मारपीट और रंगदारी मांगने के आरोप में एक किन्नर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आयशा किन्नर की गिरफ्तारी को लेकर करीब 3 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। किन्नर का एक गुट राधा किन्नर के नेतृत्व में गढ़वा से मेदिनी नगर पहुंचा और आयशा किन्नर की गिरफ्तारी के लिए अड़ गया। आयशा किन्नर नवाटोली मोहल्ले के कुंजड़ा पट्टी में किराए के मकान में अपनी टीम के साथ रहती है और गढ़वा से आए करीब 1.5 दर्जन किन्नर आयशा किन्नर के मकान पर 2:30 बजे पहुंच गए और इन्हें देखकर आयशा ने खुद को घर में बंद कर लिया। अगली खबर, कल्पना सोरेन पहुंची गिरिडीह, सड़क और पुल का किया शिलान्यास, गणेश पूजा पंडाल में लिया आशीर्वाद। गिरिडीह के गांडे विधायक कल्पना सोरेन 3 दिवसीय दौरे पर है और गिरिडीह पहुंची और गणेश पूजा पंडाल का निरीक्षण करके स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा का दर्शन किया। बाद में गांडे विधानसभा क्षेत्र के सदर प्रखंड की अलग अलग ग्रामीण इलाके में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इसके अलावा सदर प्रखंड के घोरबाद और खाबा में ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रस्तावित 2 पुल का शिलान्यास किया गया। इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन का महिलाओं ने स्वागत किया। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में हत्या, पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर पति को मार डाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि गिरिडीह में एक पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के अलगाडीह का है। पुलिस ने आरोपी मां और बेटे को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद पुलिस ने 100 को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। मृतक अलगाडीह निवासी दीनानाथ मंडल था और घटना को लेकर मृतक के भाई जीवाधन मंडल के द्वारा बगोदर थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। अगली खबर, धनबाद में फरार कुख्यात अपराधी के घर कुर्की जब्ती, पहुंची पुलिस। कतरास नीरज तिवारी हत्या मामले में हुई है कुर्की। बता दें कि धनबाद शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चेसी मल्लिक में दोपहर पुलिस ने फरार कुख्यात अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह के घर कुर्की जब्ती करने पहुंची, जहां भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। बताया जा रहा कि बैंक मोड़ थाना और कतरास थाना में दर्ज मामले को लेकर भारी संख्या में पुलिस कुर्की जब्ती करने पहुंची थी। सूत्रों की माने तो अमन सिंह, नीरज तिवारी, समीर मंडल और रंजीत साहू हत्या समेत 1 दर्जन से अधिक मामला आशीष सिंह उर्फ छोटू सिंह पर दर्ज है, जबकि जब्ती कुर्की कतरास थाना नीरज तिवारी हत्याकांड को लेकर कुर्की जब्ती किया गया है। अगली खबर, झारखंड के 2 स्टेशन से शुरू होगी वंदे भारत का ट्रायल रन, डेट भी हो गई है फिक्स। जमशेदपुर दक्षिण पूर्व रेलवे ने ब्रह्मपुर एवं पटना के लिए होने वाले ट्रायल रन का समय निर्धारित कर दिया है। ब्रह्मपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन 8 सितंबर को टाटानगर से सुबह 5:20 पर रवाना होगी। प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वह टाटानगर स्टेशन से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर देश को समर्पित करेंगे। अगली खबर, चतरा सांसद और विधायक ने किया पुल का शिलान्यास। चतरा जिले के पत्थलगढ़ा और सिमरिया प्रखंड के कई उग्रवाद प्रभावित गाँवों की बहुप्रतीक्षित मांग भुराही नदी पर पुल का शिलान्यास किया गया। चतरा सांसद कालीचरण सिंह और सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास ने फीता काटकर शिलान्यास किया है और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत विधायक किशुन कुमार दास की अनुशंसा पर बरवाडीह में भुराही नदी पर पुल निर्माण कार्य किया जाएगा। विधायक दास ने कहा कि उनके कार्यकाल में पत्थलगढ़ा ही नहीं, पूरे विधानसभा में दर्जनों पुल एवं पुलिया की अनुशंसा की गई है और कई पुल बनकर तैयार हो चुके हैं। अगली खबर, जयराम मेहतो ने कहा कि जेल केम की बनी सरकार तो भ्रष्टाचारी की खैर नहीं। जेल केम के नेता जयराम मेहतो ने रामगढ़ कॉलेज परिसर में एक बार फिर से जनता के बीच बदलाव का संकल्प दोहराया और कहा कि जेएलएम पार्टी यदि सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचारी की खैर नहीं रहेगी। साथ ही कहा कि एक मजबूत संकल्प के साथ वो आगे बढ़े और झारखंड की जनता के साथ उन्होंने एक वादा किया है जिसे वो आखिरी दम तक निभाएंगे। ये भी कहा कि वर्तमान में जितने भी नेता हैं वो करोड़ों की संपत्ति लूटकर अपनी तिजोरी भर रहे, सिर्फ उनकी पार्टी ही जनता के हित में काम करने का संकल्प दोहरा रही है। महतो ने कहा कि अब जनता को अपने हित में सोचने की आवश्यकता है। एक नेता ऐसा चुनना चाहिए जो उनके बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई और युवाओं की कमाई की चिंता करे। जयराम मेहतो ने कहा कि गरीबों को आवास के नाम पर 1 लाख रुपए दिए जा रहे और मंत्रियों को 6 करोड़ का बंगला उपलब्ध होता है, विधायकों को 2 करोड़ की कोठी मिलती है। अगली खबर, संविदा के B.Ed M.Ed प्राध्यापकों की सेवा नियमित करने का आश्वासन। झारखंड राज्य B.Ed M.Ed प्राध्यापक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मिला। संविदा पर कार्यरत B.Ed M.Ed शिक्षकों को नियमित करने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विगत 19 वर्षों से संविदा पर कार्य करने वाले प्राध्यापकों की मांगे जायज है
और आश्वस्त किया कि राज्य के 22 अंगीभूत कॉलेजों में संचालित बीएड और 3 सरकारी विश्वविद्यालय में संचालित एमएड कोर्स में संविदा पर कार्य करने वाले प्राध्यापकों को सेवा शर्त बनाकर नियमित किया जाएगा। साथ ही वेतन में एकरूपता लाई जाएगी। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले फिर से बढ़ी सरयू राय की मुश्किलें, एक और एफआईआर दर्ज। पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल रांची की अरगोड़ा थाने में सरयू राय पर एक और केस दर्ज करवाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक आहार पत्रिका के प्रकाशन को लेकर मनोज सिंह ने सरयू राय पर केस दर्ज करवाया। दरअसल सरयू राय पर 3 करोड़ 38 लाख से अधिक की राशि के हेरफेर का आरोप लग रहा। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अगली खबर, दंतेवाड़ा में ट्रेनिंग के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से साहिबगंज का जवान शहीद। बता दें कि साहिबगंज शहर के कुलीपाड़ा निवासी सीआरपीएफ जवान मोहम्मद शाहनवाज आलम 34 वर्षीय पिता मोहम्मद शम्स तबरेज की छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ट्रेनिंग के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दोपहर 3 बजे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया गया कि छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में तैनात 111 बटालियन के कर्नल नीरज कुमार यादव ने शहीद के बड़े भाई मोहम्मद हसमत तबरेज को फोन करके मामले की जानकारी दी है। अगली खबर, झारखंड चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए समन्वय समिति गठित करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा के लिए जल्दी एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और झारखंड के सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उलाका ने यहां पार्टी की बैठक के बाद घोषणा की है और कहा कि झारखंड आ रहे हमारे महासचिव के साथ चर्चा के बाद एक समन्वय समिति गठित की जाएगी। समिति जो है सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा करेगी। अगली खबर, जदयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक 9 सितंबर को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा होंगे शामिल। जदयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक 9 सितंबर को रांची में आयोजित की जाएगी। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बतौर मुख्य अतिथि इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक की अध्यक्षता जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जदयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक अहम बताई जा रही है। अगली खबर, एसी कोच के टॉयलेट में रेप की कोशिश, शराब के नशे में दरिंदा कर देता कांड। बता दें कि झारखंड में चलती ट्रेन में एक महिला के साथ रेप का प्रयास किया गया। आरोपी पेंट्री कार कर्मचारी बताया जा रहा और उत्कल एक्सप्रेस में सफर कर रहे लोगों ने दिव्यांग महिला की चीखें सुनी, जिसके बाद दरवाजा खुलवाया तो उनकी आंखें फटे की फटी रह गई। आरोपी कर्मचारी महिला के साथ अंदर मिला। महिला ने आरोप लगाया कि वह टॉयलेट करने आई थी, लेकिन आरोपी अचानक अंदर आ गया और उससे जबरदस्ती करने लगा। लोगों ने आरोपी को चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के हवाले कर दिया है और बताया जा रहा कि महिला मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली है। अगली खबर, झारखंड में भाजपा का सत्ता वापसी प्लान हुआ ऑन। झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक कदम आगे रहने के लिए बनाई है रणनीति। जमीनी स्तर पर लोगों को एकजुट करने, जनमत सर्वे, क्षेत्रीय दिग्गजों के साथ गठबंधन और आदिवासी मुद्दों पर खास ध्यान देने के साथ तैयार किए गए मास्टर प्लान के साथ भाजपा धीरे धीरे बढ़त हासिल कर रही है। झारखंड में भाजपा सत्ता वापसी के लिए अपने इस मास्टर प्लान पर काम कर रही है। इधर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा की बढ़त देख घबराई हुई लग रही है और राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ आंतरिक असंतोष बढ़ रहा और ये नाराजगी जनता में भी दिख रही है। भाजपा ज्यादातर समय लोगों की रायशुमारी लेने में लगी है और वो जानना चाह रही कि लोग चाहते क्या हैं और लोगों की क्या क्या मांगे हैं। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम की एक युवती ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया और उन्होंने इस संबंध में बहरागोड़ा थाने में आवेदन देकर इसकी शिकायत की है। कुछ महीने पहले ही वो अपना लिंग परिवर्तन करके युवती बनी है और युवती का नाम आध्या बटव्याल है। इससे पहले युवती का नाम अभिषेक बटव्याल था और युवती ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो तब जाकर उसने मीडिया का सहारा लिया। लिंग परिवर्तन करवाने वाली युवती ने बताया कि साल 2024 के मई महीने में उसने सभी सरकारी नियम को मानते हुए अपना जेंडर चेंज करवा लिया था और प्यार में ऐसा किया था। इस दौरान उसकी मुलाकात पाटपुर निवासी लक्ष्मीकांत डे के बेटे कल्याण डे से हुई और दोनों में प्रेम संबंध बने। फिर दोनों ने आपसी रजामंदी से विवाह करने का फैसला किया। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कर्मा पूजा महोत्सव के लिए आमंत्रण, 14 सितंबर को कार्यक्रम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने 14 सितंबर को रांची के हरमो स्थित अखड़ा में कर्मा पूजा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। रांची के हरमो स्थित अखड़ा में कर्मा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा और 14 सितंबर को यहां भव्य कार्यक्रम किए जाएंगे।
अगली खबर, रांची में थाने के अंदर पुलिस वाले को ही पीट दिया। झारखंड की राजधानी रांची में एक तरफ जहां पुलिस और लोगों के बीच की दूरियों को पाटने के लिए जन शिकायत कोषांग जैसी शुरुआत की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर पुलिस पदाधिकारी की पिटाई थाने के भीतर ही कर दी गई। और ये चौंकाने वाला मामला रांची के लालपुर थाने का है। रात में PCR 25 की टीम वाहन चेकिंग के साथ साथ ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच कर रही थी और इसी दरमियान जब रवि रंजन लकड़ा और विनोद लकड़ा की गाड़ी रोकी गई तो पुलिस वालों पर ही भड़क गए। पुलिस कर्मियों ने जब उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करना चाहा, दोनों भड़क गए और पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। अगली खबर, राज्य में VVIP सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस ने खरीदी 17 बुलेट प्रूफ गाड़ियां। बता दें कि राज्य में VVIP सुरक्षा के लिए 17 बुलेट प्रूफ इनोवा कार की खरीद की गई है और वर्तमान में 5 बुलेट प्रूफ वाहन रांची आ गए हैं। जल्द इसकी डिलीवरी राज्य पुलिस को होनी है। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के काफिले में एक बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, लेकिन अब राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के लिए रिजर्व में भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां रखी जाएगी और Z+ सुरक्षा कवर पाने वालों को भी बुलेट प्रूफ वाहन दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, हेक्सावेयर का IPO से 9,950 करोड़ जुटाने का प्लान। सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए। बता दें कि IT कंपनी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज 9,950 करोड़ रुपए का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO लेकर आ रहा। IPO के लिए कंपनी ने कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी पेपर जमा कर दिए हैं।